तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र पे आ जाइए। एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो और आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी आपके पास हो अवेलेबल आप उससे कर सकते हो। एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कोई भी कर सकता है क्योंकि उसकी नॉर्मली प्रोसेस होती है। वो आपका पर आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी आता है, इसलिए आपका आधार मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो आप अपने ब्राउज़र पे चले जाइए, उधर उद्यम रजिस्ट्रेशन लिखिए वेबसाइट, तो उसकी वेबसाइट आ जाएगी। वेबसाइट आने के बाद सबसे पहले जो आपको यहाँ पे वेबसाइट पे मिलेगा, देखने मिलेगा फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट इट्स एमएसएमई और दोस विथ EM2, तो उस पर क्लिक कर दीजिए। आप उस पर क्लिक करने के बाद आप एमएसएमई के पेज पे चले जाएंगे। वहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है और आधार नंबर फिल करने के बाद आपको आपका आधार में जो भी नाम है वो नाम लिखना है। वो नाम लिखने के बाद आपको वैलिड एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है और आप कर दीजिए। अब ओटीपी फिलअप करने के बाद वैलिड पे क्लिक कर दीजिए। वैलिड पे क्लिक करने के बाद आप अपने नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। आप नेक्स्ट पेज पे पहुंचते ही आपको अपना टाइप सिलेक्ट करना है। आपकी प्रोप्राइटरशिप फार्म है, HUF है, आप पार्टनरशिप फार्म है कि प्राइवेट लिमिटेड है, जो भी है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए अपने हिसाब से। फिर आपका पैन नंबर एंटर कर दीजिए उसके बाजू में पैन के कॉलम में। फिर आपका पैन नंबर एंटर करने के बाद आप पैन वैलिडेशन जो लिखा हुआ है ऑप्शन, उस पर क्लिक कर दीजिए। पैन वैलिडेशन क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू का एक ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप सीधा पहुँच जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। उधर आपको ITR की डिटेल मिल जाएगी आपकी। वहाँ पे जो आपने पान नंबर डाला है उससे गवर्नमेंट अब जो इनकम टैक्स में आप रिटर्न भरते हो ITR के, वो वैलिड होंगे, वैलिडेशन होगी। अगर आप IT के रिटर्न भरते हो तो यहाँ पे डिटेल ऑटो आ जाएगी। अगर नहीं भरते हो तो आपको खुद मैन्युअली सिलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे कि हमारे केस में हम IT की डिटेल भरते हैं, तो हमारे केस में IT की डिटेल खुद ही वहाँ से पोर्टल से ले लिए, पान कार्ड से। जैसे आपने नेक्स्ट ईयर में ITR फाइल किया है, अगर किया है तो यस कीजिए, अगर नहीं किया है तो नो कीजिए। फिर आपको ITR टाइप सिलेक्ट करना है। अगर फाइल नहीं किया है तो ये आपके लिए ओपन नहीं होगी विंडो। अगर आपने किया है तो आपका ITR ऑटोमेटिकली सिलेक्ट आ गया होगा। और डू यू हैव GST नंबर में आपको अपना GST नंबर सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास है तो यस कीजिए और GST नंबर डालिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। अगर आपकी कोई एग्जाम्ड ऐसी कोई प्रोडक्ट या आइटम जाती है तो आप एग्जाम सिलेक्ट कीजिए। फिर वो सिलेक्ट कर लीजिए। स्क्रॉल करके आपको अपना नाम दिख जाएगा, जो भी आपने नाम डाला था। नाम के बाद नीचे के कॉलम में मोबाइल नंबर मिल जाएगा। आप मोबाइल नंबर में अपना मोबाइल नंबर एंटर कीजिए और सामने ईमेल के कॉलम में अपना ईमेल ID एंटर कीजिए। फिर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID एंटर करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल कीजिए। ओके, स्क्रॉल करने के बाद आपसे थोड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपकी सोशल कैटेगरी क्या है, कि आप कि कौन से में आते हो, जनरल हो आप, SC हो, ST हो, OBC हो, जो भी हो आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल अदर, जो भी हो सिलेक्ट कीजिए। और स्पेशली एबल्ड, आप कोई दिव्यांग है या आपको कोई, अब नेम ऑफ द एंटरप्राइज में अपनी कंपनी का, जो भी आपकी कंपनी का नाम है, जिस भी कंपनी के लिए आप MSME बना रहे हो वो कंपनी का नाम एंटर कीजिए। फिर नाम एंटर करने में आप स्क्रॉल कीजिए। फिर प्लांट यूनिट नेम में भी वही नाम एंटर कीजिए जिस भी आप कंपनी के नाम पे आप बनाना चाहते हो MSME, वही नाम कीजिए। मैं अपना कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा नीचे। फिर ऐड यूनिट पे क्लिक कर दीजिए। ऐड यूनिट पे क्लिक करने के बाद आपको लोकेशन ऑफ द प्लांट पूछा जा रहा है, तो आपका ये जो भी आपका ये कंपनी आपने बनाई उसका कहाँ पे उसकी ब्रांच या उसकी ऑफिस है वो सिलेक्ट करना है। आप यूनिट नेम में उसको सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपने ऊपर बनाया अपनी कंपनी का नाम। फिर आप उसका अपना एड्रेस डाल दीजिए, अपना फ्लोर, ब्लॉक नंबर, अपने नाम ऑफ द प्रीमिसेस के आपकी कहाँ पे प्रीमिसेस है उसका पूरी डिटेल आप फिलअप कर दीजिए। फिर डिटेल फिलअप हो जाने के बाद आप ऐड प्लांट लिखा हुआ है उस पर क्लिक कीजिए। फिर ऐड प्लांट क्लिक करने के बाद आपको नीचे पूछा जा रहा है ऑफिस एड्रेस। अगर आपकी सपोज़ एक गोडाउन या ब्रांच एक जगह है और आपकी ऑफिस दूसरी जगह है तो आप नीचे दूसरा एड्रेस डालिए। अगर आपकी ऑफिस और ब्रांच दोनों ही एक ही जगह है
तो आपने जो ऊपर अपना एड्रेस डाला कंपनी का, सेम टू सेम नीचे भी ऑफिस एड्रेस में आप अपना एड्रेस डाल दीजिए। कि आप एक ही जगह बैठ के बिजनेस भी चलाते हो और आपकी ऑफिस भी वहाँ पे है। अगर अलग अलग है तो दोनों जगह अलग अलग आपको डालना है एड्रेस, ऑफिस एड्रेस में, ठीक है। वो डाल दिया। फिर आपके पास अगर कोई पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है इसका MSME का, तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उसका नंबर डालना है। अगर नहीं किया हुआ तो ऑटोमेटिकली नो सिलेक्ट आ जाएगा। अब उसको नो रहने दीजिए और नीचे डेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन की डेट लिख दीजिए कि आप कब से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो। तो आप इधर रजिस्ट्रेशन की डेट डाल दीजिए। उसके बाद अगर आपका बिज़नेस नया शुरू हुआ है तो आप ये बिज़नेस कमेंसमेंट जो लिखा है उस पर नो कर दीजिए। अगर आपका बिज़नेस ऑलरेडी पहले से ही रनिंग है तो आप यस कर दीजिए और डेट ऑफ कमेंसमेंट में डेट डाल दीजिए कि आपका बिज़नेस कब से रनिंग है। फिर ये डिटेल फिल करने का स्क्रॉल कीजिए नीचे और आपको बैंक डिटेल पूछी जाएगी। आपके पास अगर करेंट अकाउंट है तो करेंट अकाउंट की बैंक डिटेल नीचे डाल दीजिए। अगर नहीं है तो आप अपने सेविंग अकाउंट की भी डाल सकते हो। बैंक नेम में बैंक नेम डाल दीजिए, IFSC कोड बैंक का डाल दीजिए और बैंक अकाउंट नंबर डाल दीजिए। फिर उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आप सिलेक्ट कीजिए कि आप मैन्युफैक्चरर हो कि सर्विस प्रोवाइडर हो। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो मैन्युफैक्चरर सिलेक्ट कीजिए, सर्विस प्रोवाइडर हो तो सर्विस सिलेक्ट कीजिए। फिर जो भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपने वो सिलेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद आपको नीचे पूछा जाएगा कि आप ट्रेडिंग करते हो या नॉन ट्रेडिंग करते हो। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग सिलेक्ट कर दीजिए, अगर नॉन ट्रेडिंग करते हो तो नॉन ट्रेडिंग सिलेक्ट कर दीजिए। और फिर नीचे सर्च NIC कोड जो लिखा हुआ है उसमें आपको अपना कोड डालना है कि आप क्या सेल करते हो। सपोज आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो तो वो प्रोडक्ट का नाम लिखना है। अगर आप कुछ और सेल करते हो, जैसे हम अकाउंटिंग कंसल्टिंग वगैरह की सर्विस देते हैं तो हम लीगल सर्विस देते हैं, तो मैं लीगल सर्विस सिलेक्ट कर रहा हूँ। जो भी आप प्रोवाइड करते हो प्रोडक्ट या वो, तो वहाँ यहाँ पे नाम लिखिए उसका, तो वो आ जाएगा। फिर उसको सिलेक्ट कर लीजिए। फिर उसका 2 डिजिट का NIC कोड सिलेक्ट कीजिए, 4 डिजिट का और 5 डिजिट का। अगर ऑटो आ जाता है तो ओके, अगर नहीं आता है तो आप मैन्युअली सिलेक्ट कर लीजिए। फिर ऐड एक्टिविटी पे कर दीजिए। ऐसे आप जितनी भी प्रोडक्ट या आइटम बेचते हो उतनी आप सिलेक्ट कर सकते हो और उसको ऐड एक्टिविटी करके उसको ऐड कर सकते हो। आप पूछा जा रहा है नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉय, कि आपकी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं। अगर आपकी कंपनी में आपको कंपलसरी एक तो एम्प्लॉय डालना ही डालना है। अगर आपकी कंपनी में एक एम्प्लॉय से ज़्यादा वर्क करते हो तो आप ज़्यादा डाल सकते हो। उसमें पूछा जा रहा है कि मेल एम्प्लॉय कितने वर्क करते हैं, फीमेल कितनी करती है और अदर कितने करते हैं। वो आप डिटेल डाल दीजिए आपकी कंपनी में जितने भी वर्क करते हैं एम्प्लॉयज़। अगर यहाँ पे आपके पास ये दोनों डिटेल है तो डिटेल लिखिए, अगर नहीं है यहाँ पे 0 डाल दीजिए। और अगर आपने IT रिटर्न पहले नहीं भरा था अगले साल, यहाँ पे टर्नओवर का कॉलम आएगा, उसमें आपका अगर टर्नओवर था अगले साल तो आप यहाँ पे सेल्फ बेस्ड डिक्लेरेशन दे सकते हो, हमारा इतना टर्नओवर था। अगर नहीं देना था तो 0 डाल सकते हो, न्यू बिजनेस हो तो। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये अगर आप गवर्नमेंट के ये पोर्टल से अगर इस पर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे यस सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी यहाँ पे डिटेल होगी वो अपने आप उस पोर्टल पे आपकी चली जाएगी। अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इन फ्यूचर यहाँ भी नहीं करना चाहते तो नो सिलेक्ट कर लीजिए। नो सिलेक्ट करने के बाद सबमिट एंड गेट फाइनल OTP लिखा है उस पर क्लिक कर दीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक OTP आएगा मोबाइल पे, वो OTP इधर फिलअप कीजिए एंड आपका कैप्चर कोड फिलअप कीजिए। फिर फाइनल सबमिट पे क्लिक कीजिए। फिर आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, MSME का रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। ये फिर रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी कर लीजिए। फिर प्रिंट सर्टिफिकेट में चले जाइए। प्रिंट सर्टिफिकेट में जाके आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर में आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने कॉपी किया था वो पेस्ट कीजिए और आपका मोबाइल नंबर डाल दीजिए जो भी आपने MSME में डाला था वो, और OTP ऑन मोबाइल एज फील्ड इन एप्लीकेशन पे सिलेक्ट कीजिए और वैलिड एंड जनरेट OTP कीजिए। फिर आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, वो OTP फिलअप कीजिए एंड वैलिड OTP एंड लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। फिर आपके सामने ये MSME का आपका सर्टिफिकेट आ गया। अगर आप इसे प्रिंट करना चाहें तो यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए एंड आपके सामने आ जाएगा सर्टिफिकेट। अगर आपको कोई डिटेल एडिट करना चाहो यहाँ पे एडिट डिटेल भी है तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हो उसकी डिटेल।